मंदसौर अभिनंदन में श्री अंबे माता मंदिर पर चल रहा धार्मिक आयोजन। कुएं के ऊपर बना कमरा, सामान सहित एक व्यक्ति कुएं में गिरा। वहां मौजूद एक व्यक्ति ने बचाई जान। 1 साल से मंदसौर कलेक्टर एवं क्षेत्रीय पार्षद को की गई शिकायत पर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। पे जो कुआं है तो पहले थोड़ा धंस गया था, जिसकी जानकारी हमको मिली थी। उसके बाद हमने यहाँ पे एक सेफ्टी के लिए जाली लगवा दी थी ताकि कोई भी इस तरफ नहीं आए। उसके बाद में इसका टेंडर हुआ है। पहला टेंडर किसी ने नहीं लिया था, फिर सेकंड टेंडर कराया है तो इसका टेंडर हो गया। क्योंकि हमको यहाँ की जो समिति है उन्होंने निवेदन किया था कि अपना आयोजन होना है, उसके बाद में हम कुएं का काम प्रारंभ करेंगे। तो जैसे ही आयोजन होता है, अपना टेंडर पूर्ण हो चुका है तो इसका कुआं बनाया जाएगा। इसमें क्या था कि जो कार्यक्रम हो रहा था, इसके आयोजन में जो सामग्री थी भंडारे की, बेसन नुक्ती बन चुकी थी और तेल के डिब्बे, शक्कर वगैरह, वो सभी कुएं में चले गए थे। हमने तुरंत नगर पालिका अध्यक्ष महोदय से निवेदन किया और उन्होंने हमको ये सारी सामग्री अवेलेबल करा दी ताकि ये जो धार्मिक आयोजन है रुके नहीं। सामान अंदर पड़ा हुआ था या रख रहे थे या किस प्रकार से? नहीं, अंदर पड़ा हुआ था कमरे में। रात को यहाँ पे भजन संध्या का भी आयोजन था, तो भजन संध्या के बाद कुछ लोग देखने के लिए भी गए थे, तो वो भी वहाँ पे मौजूद थे। पर भगवान मातेश्री की जो मेहर, धन्यवाद अदा करूंगी मेरी माँ को कि उन्होंने रक्षा करी। वो कुएं के जल तक छू भी नहीं पाए और वो वापस बाहर निकल गए। फिर उन्होंने बाहर आके सबको जानकारी दी। रात को मेरे हस्बैंड भी यहीं रहे, सुबह में हम लोग सब लगे। हमने गोताखोरों को बुला के जो सामग्री थी, तेल के डब्बे वगैरह, वो बाहर भी निकलवाए और पुलिस की सुरक्षा भी यहाँ पे पूरी कड़ी करवाई। नहीं, पहले जब भी दिया था तो इसका टेंडर करवा दिया था, पर टेंडर किसी का पास नहीं हुआ था, तो फिर दोबारा से टेंडर करवाया। हाँ, तो इसके लिए हमने यहाँ पे वो जो जाली होती है रोकने के लिए सारी लगवा रखी थी और समिति से निवेदन भी किया था, यहाँ पे कोई कार्यक्रम अगर करे तो आप ऐसा दूर जाके करे ताकि कुएं के पास में कुछ हादसा ना हो। लेकिन जिधर से कुआं धस रहा था उस तरफ से नहीं हुआ और ये जो एक कमरा बना हुआ है जिसमें सामग्री हमेशा रखते हैं, उसके अंदर धसा है। और भी दरार हो रही है और देखने में आ रहा है कि और भी कुछ हाँ, तो यही पहले क्या था कि छोटा रिपेयर समझा था हमने कि छोटा रिपेयर कराएंगे, लेकिन जब इंजीनियर वगैरह आए थे, इसकी तकनीक की जो जानकारी प्राप्त हुई तो इसके अनुसार क्या पूरे कुएं को ही रिपेयर करना पड़ेगा, इसलिए इसका टेंडर प्रक्रिया से करा गया। ये तो छोटा होता था। जी बिल्कुल। इसका निर्माण किया जाएगा। बस ये इनका कार्यक्रम निपटा, उसके बाद में तुरंत हो जाएगा, क्योंकि 1 महीने पहले भी आया था जो ठेकेदार है वो आया था, लेकिन समिति ने हमसे बोला कि अभी नहीं करे क्योंकि हमारा कार्यक्रम होना है। अगर वहाँ पे कुएं का काम होगा तो मंदिर वगैरह सबका जो कलर वगैरह हुआ था सारा बिगड़ जाएगा। सुनीता जी, ये कुआं पहले से धंसा हुआ था, उसका टेंडर हो गया है और इसका काम चालू होने लगा था, लेकिन समिति का कहना है कि हमारा आयोजन हो जाए उसके बाद इसका काम चालू करें। तो हमने इसके लिए पूरी जाली और पूरा कार फेंसिंग करके रखी क्योंकि कमरा है मंदिर के अंदर, उसके अंदर रात में सामान वगैरह रखना था, शायद मिट्टी वगैरह बन रही थी,
जो सामान रखने के लिए गए तो अंदर से कुएं की जो वाल है वो अंदर से तो खाना वो सब हुआ है और उसकी हमारी हुई है 3 ठीक है वो अब ये जो हुआ है देखेंगे करेंगे ये रिपेयरिंग तो टेंडर हो गया है सरकारी काम टेंडर हो गया है और टेंडर हो गया और काम कर अभिनंदन एक्सटेंशन कॉलोनी में जो कोटे अम्बे माता का बहुत पुराना प्राचीन मंदिर है। इसी परिसर में नर्मदेश्वर महादेव का मंदिर बनाया गया है। उसके शिखर पर 24 तारीख को कलश चढ़ाए जाने का कार्यक्रम था। इसी के अंतर्गत 3 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा था। कल 22 तारीख को भजन संध्या थी। आज सुबह जल कलश यात्रा निकाली जा रही है और कल कलश चढ़ाया जाना था जिसकी प्रसादी का निर्माण हो रहा था। वो प्रसादी इस कमरे में जो अभी आपने देखा इसमें रखी हुई थी। रात को हम उसको देखने के लिए जैसे ही गए, मैं और मेरे साथ कुमावत जी थे। अंदर गए, जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा कि पूरी कमरे की जमीन अंदर धंस गई। जितना मटेरियल था, सामान पड़ा हुआ था, गैस की टंकियां, तेल के डिब्बे, प्रसादी बनी हुई, वो सब कुएं के अंदर चली गई। माता रानी का आशीर्वाद मेरे ऊपर है कि मेरे खरोच तक नहीं आई। मैं पूरा अंदर चला गया था। कुमावत जी ने आवाज दे के मेरे को हाथ पकड़ के बाहर निकाला। कोई गंभीर हादसा हो सकता था। प्रशासन के दिमाग में यह बात है। हमने लिखित में आवेदन कई बार दिया है और यह भी सुनने में आया है कि टेंडर पास हो चुका है, काम शुरू हो रहा है, लेकिन ये सुनते सुनते आज ये टाइम हो गया और कोई गंभीर हादसा हो सकता था। नुकसान हुआ अंदाज लगभग 1 लाख रुपए के करीब का सभी देखा जाए तो नुकसान हुआ है। तेल के डिब्बे, जो प्रसादी बन चुकी थी, वो गैस की टंकियां हैं और भी दूसरा पूजा का सामान था, वो सारा अंदर तैरते हुए आप देख सकते हो। मेरा नाम भारत सिंह मंगोलिया।